हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज मैं इसी सीरीज़ में करने वाला हूँ मॉक टेस्ट 11। प्लीज़ ये 11 मॉक टेस्ट है, इसको 6 मत समझिएगा। ये 11 जो मॉक टेस्ट होने वाला है प्यारे साथियों, ये आज हम लोग करने वाले हैं। तो 11 मॉक टेस्ट को प्यारे साथियों आज हम करेंगे। 10 मॉक टेस्ट मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली इस सीरीज़ को चलाता रहूँ तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एंड साइको के टॉपिक्स भी 15 तारीख से फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पर डे 1 या 2 टॉपिक्स आपके लिए कराऊँगा। 15 मैंने 17 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। फिर से हम लोग एक नई सीरीज़ में आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है ना। और सर हाँ, जो भी बच्चे चाहते हैं कि मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली चलते रहें तो प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में यस और नो बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि बेनिफिशियल है तो जय हिंद बोलिएगा, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 11, एयरफोर्स जो डेली मॉक टेस्ट 11 कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का पेपर होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। और आप मुझे बताइएगा कोई भी आपको दिक्कत है एक्सप्लेनेशन में। मैं बहुत जल्दी लाइव की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर दूँगा, फिक्स कर दूँगा आपके लिए टाइमिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द ब्लैंक। नीचे जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यहाँ से जॉन। कोई लड़का या कोई भी पूछ रहा है जॉन डू यू रिमेंबर मैरी, क्या तुम्हें मैरी के बारे में याद है। सी, वो लड़की हमारी स्कूल फ्रेंड थी, स्कूल के टाइम की दोस्त थी। ओल्ड फ्रेंड भी एक नाउन है और स्कूल टाइम्स भी एक नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना प्यारे साथियों। जब दो नाउन में संबंध बताया जाएगा तो आपको आई होप पता होगा, रिलेशनशिप बताने के लिए हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस, पोजीशन बताने के लिए या तो एपॉस्ट्रॉफी एस या फिर हम लोग ऑफ ओ एफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लड़की स्कूल के समय की मेरी दोस्त है, स्कूल टाइम्स की फ्रेंड है। तो प्यारे साथियों मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस तरह से हम बोलते हैं कि गर्ल्स का हॉस्टल है तो हम बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल। अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं पोजीशन बताने के लिए या रिलेशनशिप बताने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, स्कूल के टाइम की दोस्त है वो ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल टाइम्स, इसलिए सही आंसर क्या होगा, दो नाउन में रिलेशनशिप बताने के लिए प्यारे साथियों 100% सी इज़ द राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर सी इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन सर, आई विजिटेड द पार्लियामेंट मीन्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के बाद जब भी विजिट वर्ब का यूज़ होगा तो विजिट किसे कहते हैं ये बताइए। जैसे आपने सुना होगा हम बोलते हैं कि यार आज मैंने ताजमहल को विजिट किया, तो क्या विजिट का मतलब ये था कि मैं हमेशा ताजमहल में ही रहता हूँ, नहीं। लिव और विजिट में क्या अंतर है, लिव का मतलब होता है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वो वर्ब यूज़ करेंगे कि सर आई लिव एट कलकत्ता, आई लिव एट उत्तर प्रदेश। बट विजिट का मतलब होता है शॉर्ट, जो शॉर्ट हाँ स्टे होती है किसी भी समय, एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें स्टे करना होता है किसी जगह पर, उसे हम बोलते हैं कि सर आज मैं दिल्ली को विजिट करके आया, मतलब घूम करके मैं आया हूँ। तो आई विजिटेड द पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों, आई ऑलवेज लिव देयर, क्या मैं वो हमेशा वहाँ रहता हूँ, नहीं। आई केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, 100% सही है बिल्कुल, छोटे। और आई वॉज बोर्न, वहाँ पैदा नहीं हुआ। और नन ऑफ दिस, सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि वहाँ शॉर्ट समय के लिए मैं गया था या आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन चुनना है और सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। पोटैटो चिप्स आर, पोटैटो चिप्स कैसे होते हैं, शायद आपने खाए होंगे लेज वगैरह। तो प्यारे साथियों वो क्रिस्पी भी होते हैं, क्रिस्पी का मतलब सर कुरकुरे भी होते हैं, ठीक है ना, मतलब वो चटपटे होते हैं। एंड क्रंची का मतलब होता है कुरकुरा, जो मतलब खाते समय थोड़ी आवाज़ करते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्रंची बोलते हैं। तो वो क्रंची टाइप के भी होते हैं जो आप कुरकुरे या लेज खाते हो। और सॉल्टी का मतलब वो नमकीन भी होते हैं प्यारे साथियों, मतलब उनमें नमक भी होता है। तो क्या ये बताइए कि इनमें से कोई एक आंसर लगाना ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। सही आंसर क्या है सर, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूज़ वन वर्ड प्यारे साथियों, एक शब्द को चुनना है फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
नीचे कोई एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनमें से हमें कोई भी एक चूज करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, बहुत ही अच्छा। स्वीट डिश मतलब सर एक ऐसी डिश, एक ऐसा खाना जो मेन खाने के बाद, जब आप कोई भी खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कर लेते हैं, तो डिनर को करने के बाद आपको शाम को कुछ मीठा खाना दिया जाता है, आप खाना खाते हैं, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्ट। माने ये नहीं होगा, डेजर्ट का मतलब होता है सर बंजर ज़मीन, रेगिस्तान। डेजर्ट सही आंसर नहीं है। DESSERT बिल्कुल सही है। इस डेजर्ट का मतलब होता है प्यारे साथियों, डेजर्ट का मतलब है सर भोजन उपरांत खाए जाने वाला कोई भी मीठा पदार्थ, मतलब स्वीट डिश को बोलते हैं यहाँ पे डेजर्ट। और इस डेजर्ट का कोई सेंस नहीं होता है प्यारे साथियों। और ये डेजर्ट जो चौथा ऑप्शन है, ये डेजर्ट की इसी की ये वर्ब है। यहाँ डेजर्ट एक नाउन है और ये डेजर्ट, बस इतना अंतर, एक वर्ब है। जैसे बाथ, BATH, बाथ एक नाउन है और BATHE बाथ क्या है? एक वर्ब है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम लोग ब्रीथ बोलते हैं, BREATHE, ब्रीथ एक नाउन है और ब्रीथ एक वर्ब भी है। स्पेलिंग में चेंज आ जाता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा मुझे। सर फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। दे या फिलर्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया इन द रिवर यस्टरडे। मैंने आपको एक रूल बताया था कि दुनिया में किसी भी वाक्य में कभी भी कोई पास्ट टाइम दिया होगा, कभी भी, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, जब भी लास्ट टाइम मतलब कोई भी पास्ट टाइम की बात होंगे तो वो वाक्य केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही बन सकता है। वो वाक्य किस में बनेगा? केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा प्यारे साथियों। इसलिए स्विम की आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सेकंड फॉर्म होती है स्वाम और थर्ड फॉर्म होती है ये, थर्ड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दुनिया के किसी भी सेंटेंसेस में याद रखिएगा, यदि पास्ट टाइम दिया गया है तो वो सेंटेंस वन एंड ओनली केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसलिए सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? B इज़ द राइट आंसर। सर पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? B इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ये फ्रेज बताना है आइडल्ड अवे। पहले तो ये बताइए आइडल्ड अवे, आइडल्ड का मतलब आपने सुना होगा, आइडल मतलब आलसी, ठीक है ना। जो इडली खाने वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे? आलसी, क्योंकि वो खाना तो बनाएंगे नहीं, रोजाना इडली ही खाएंगे। तो आइडल से याद आई इडली, और इडली से हमें याद आया इडली खाने वाले लोग। अब ये बताओ, जो भी बंदा किसी काम को आइडल तरीके से करेगा, यहाँ वे को मान लेते हैं रास्ता, इनकी ट्रैक बनाई जा रही है। आइडल्ड अवे मतलब सर आलसी तरह से किया गया कोई भी रास्ता जब आप अपनाओगे तो ये बताइए एक्चुअली में आपको सफलता मिलेगी कि समय की बर्बादी होगी। याद रखिएगा, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता प्यारे साथियों। जब तक आप मेहनत करना नहीं सीखेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपको सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो आइडल्ड अवे का मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए वेस्टेज कह लीजिए। तो सही आंसर ए होगा। रेस्ट माने आराम करना, ये नहीं हो सकता। एडमायर्ड प्रशंसनीय या प्रशंसा करने योग्य। तो 6 क्वेश्चन का प्यारे साथियों सही आंसर कौन बताएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। सी हैज़ एन एप्पल, उसके हाथ में एक एप्पल है। हैंड एक नाउन है, आपको पता होगा। और हैंड नाउन से पहले जब भी आपको कोई भी पजेशन लगाना होगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन आएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। प्यारे साथियों, सी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, अपने की अंग्रेजी जो आप बोलते हो वो हिज नहीं आती, वो पुरुष के लिए आएगी। हर्ष नहीं आएगी, क्यों? हर्ष एक पजेसिव प्रोनाउन है और नाउन से पहले कभी प्रोनाउन यूज़ नहीं हो सकता। हैंड एक नाउन है और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और सी का पजेसिव एडजेक्टिव हिम नहीं होता, क्या होता है? हर होता है। इसलिए सर 7 का सही आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। 7 का सही आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 आगे बढ़ते हैं। 8 to 12 में यहाँ पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे साथियों? यहाँ 8 to जो 12 क्वेश्चन है उसमें पैसेज दिया गया है। हम पैसेज करने वाले हैं। यहाँ पैसेज किसके ऊपर है मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर एक लड़की मोरिन होती है। मोरिन के परिवार को जिंदा मार दिया जाता है, जला दिया जाता है एक राजा के द्वारा। राजा मोरिन को मरवाने की भी कोशिश करता है, बट मोरिन अपने जंगल भाग जाती है। और वहाँ गरीबों की, गाँव के लोगों की मदद से मोरिन कहती है कि जो भी अमीर लोग होंगे हम उन्हें लूटेंगे
और जो पैसा आएगा उसे हम बांट लेंगे, गरीबों में बांट देंगे। ऐसा सब चलता रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन ये जानकारी सारी एक गरीब ने ही, जो मोरिन के पास आते थे, उन्होंने उनमें से एक राजा को दे दी। राजा ने मोरिन को पकड़वा के उसे जंगल में मरवा दिया और बाद में वो भूत बन जाती है। तो ये पूरी कहानी प्यारे साथियों मोरिन के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जो लोग पैसेज को देखकर ही डर जाते हैं या तुक्का लगा रहे हैं, वो प्यारे साथियों एक बार प्लीज़ केवल उसकी लाइनों को देखकर पैसेज कितना बड़ा है ये डिसाइड मत करिएगा। वो टफ भी इतना ही होगा ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कोई पैसेज बड़ा है तो वो टफ भी होगा। तो ये पैसेज बहुत ही आसान है। यदि इस तरह के पैसेज को भी आप गलत कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। किस तरह से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा। बहुत सिंपल पैसेज है, चलिए। द घोस्ट इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई भी भूत, ठीक है ना, भूत की कहानी चल रही है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, हु लिव नियर द थीम पार्क, थीम पार्क एक नाम है पार्क का, जो थीम पार्क के पास रहते थे। एंड वाज अफ्रेड टू गो इनटू द फॉरेस्ट एरिया, और जंगल में जाने से बहुत डरते थे। अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू। देयर इज अ लीजेंड, वहाँ ये कहा जाता है कि लीजेंड दैट अ वुमन, जो कि एक औरत है, मतलब विशाल का लीजेंड का मतलब यहाँ बहुत बड़ा कोई एक औरत, हु वंस लिव्ड, जो यहाँ रहती थी, इन द फॉरेस्ट में एज एन आउटलॉ, ठीक है ना सर, जो जंगल में रहते थे एज एन आउटलॉ हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सर, जो कि 100 हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक अलग तरीके से, आउटलॉ का मतलब होता है कानून के खिलाफ, ठीक है ना, मतलब कानून से अलग कोई भी वो रहती थी। स्टिल वॉक्स, अभी ये कहा जाता है कि वो अभी भी यहाँ घूमती है, और क्या है, रात में एज अ घोस्ट की तरह वो अभी भी यहाँ पर क्या करती है, घूमती है। स्टिल वॉक्स एज अ घोस्ट एट नाइट, ओके। लिजेंड और क्या कहते हैं जो पुराने लोग हैं, सी वाज अ ग्रेट वॉरियर, वो एक बहुत बड़ी योद्धा थी। फ्रॉम अ रिच फैमिली, मतलब वो योद्धा थी एक बड़े परिवार से। बट द विक्ड किंग, विकेट नहीं है ये विक्ड है, WICKED, ओके। यहाँ क्या है ये, WICKED, विक्ड है यहाँ पे। लेकिन एक दुष्ट राजा ने, हु रूल्ड द कंट्री, जो देश के ऊपर शासन करता था, किल्ड हर फैमिली, उसकी फैमिली को मरवा दिया। एंड वार्नड हर कास्टल्स, उसके घर को जला दिया। कास्टल्स का मतलब है यहाँ बिल्डिंग्स, मतलब मकान, मतलब सर आपका जो भी है, कास्टल्स का मतलब आपके महल, उसके घरों को जला दिया गया। देयर इज क्वाइट क्लोज टू द थीम पार्क, जो थीम पार्क के बिल्कुल ही पास में ही थे, क्वाइट क्लोज, ओके। आगे बढ़ते हैं। हर नेम वाज मोरिन, उस लड़की का नाम क्या था, सर उस लड़की का नाम क्या था, हर नेम वाज मोरिन। एंड मोरिन स्केप्ड बीइंग किल्ड, मोरिन को मरने से वो बच गई, भाग गए। एंड बाय रनिंग इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में चली गई दौड़कर। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण, द किंग मेड एन अनाउंसमेंट, राजा ने घोषणा करी, टू रिवार्ड, माने सम्मान देने के लिए उस आदमी को, हु रिपोर्टेड एनीथिंग अबाउट मोरिन, जो मोरिन के बारे में कुछ भी रिपोर्ट बताएगा, बाई गिविंग अप, और उसको क्या दिया जाएगा, हैंडसम अमाउंट ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने की जो सिक्के अशरफियाँ होंगी वो उसको दी जाएंगी, ऐसा राजा ने घोषणा कर दी, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ द पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग, हु न्यू, जो मोरिन को जानते थे, लाइक डर, उसे बहुत पसंद करते थे। डे टोल्ड हर, उन्होंने ये बताया, मोरिन को क्या बताया गरीबों ने, कि राजा आपके बारे में वाज गोइंग टू डू, क्या करने जा रहा है, राजा ने आपके ऊपर इनाम रख दिया मारने की। मोरिन ने डिसाइड किया टू फाइट द रिंग, राजा से लड़ने का। सी डिड दिस, उसने इसलिए ऐसा किया, बाई हेल्पिंग, उसने ऐसा कैसे किया, किसकी सहायता से, बाई हेल्पिंग द पुअर, गरीब लोगों की सहायता से। रॉबिंग द रिच, उन्होंने कहा कि चलो अमीरों को लूटेंगे, मोरिन ने बोला कि गरीबों से कि चलो अमीरों को लूटेंगे। एंड गिविंग देयर मनी, उनके पैसे को गरीबों में बांटा जाएगा। एवरी टाइम कोई भी रिच जंगल में आता था, कोई भी रिच जंगल में आता था, वो क्या करते थे, समवन रिच, कोई भी आता था, सी वुड रॉब हिम, वो उन्हें लूट लेते थे। मोरिन वाज अ हीरोइन फॉर द, गरीबों की वो मसीहा बन चुकी थी। बट इन द एंड, लास्ट में एक गरीब ने ही उसको क्या दे दिया, बिट्रेड का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, मतलब धोखा देना या फिर सर चीट करना, ओके, किसी को धोखा दे देना। गरीब में से ही एक ने उसे धोखा दे दिया। सी वाज कॉट, वो पकड़ी गई, ये कफ नहीं है, कॉट है। बाय द किंग सोल्जर, राजाओं के सिपाहियों के द्वारा। एंड हंग, टांग दी गई, फॉरेस्ट, जंगल में। बाय द किंग, राजा के द्वारा। फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड ओक ट्री, एक ओल्ड बहुत ही पुराना ओक का ट्री, ओके, ओक मतलब जो लंबे वृक्ष होते हैं। द लीजेंड, और लोग आज भी ये कहते हैं, दैट हर घोस्ट, कि वो भूत बनकर आज भी यहाँ रात में घूमती है, सो इसलिए सावधान रहें, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द पुअर, गरीबों में से एक ने, बिट्रेड द मोरिन, यहाँ बोल्ड जो वर्ड आया हुआ है, बिट्रेड का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, नहीं। सर गद्दारी करना, बिल्कुल सही है, गद्दारी कर दी थी। सर साइन नहीं, और ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं सर 9वें क्वेश्चन पर।
पैसेज का ही क्वेश्चन है 9वां। राजा ने क्या घोषणा की थी कि जो मेरिन के बारे में कुछ बताएगा उसे क्या दिया जाएगा, मोरिन के बारे में उसे क्या दिया जाएगा, उसे दिए जाएंगे 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर सी। 10वां क्वेश्चन, मोरिन को किसने धोखा दिया बताइए। वन ऑफ द रिच, वन ऑफ द पुअर, गरीबों में से ही एक ने उसे धोखा दे दिया, ठीक है ना, गरीबों में से ही एक ने उसे धोखा दे दिया। आंसर 11वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पैसेज में एक वर्ड आया पनिश। पनिश का मतलब होता है किसी को दंड देना, किसी को बहुत ज़्यादा सताना, किसी को मतलब क्या कहते हैं ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना। और सर इसका अपोजिट क्या होगा, प्राइस माने मूल्य होता है, रिवार्ड माने सम्मान देना, बिल्कुल हो सकता है, पेनल्टी माने आपके ऊपर दंड, और ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। तो सर रिवार्ड इज़ द राइट आंसर। ओके। एंड 12वां क्वेश्चन क्या है, वाई आर सम पीपल अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द थीम पार्क। में फॉरेस्ट एरिया में जाने से कुछ लोग क्यों डरते थे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, या वहाँ एक आदमी भूत बनकर घूमता था कि एक औरत। लिखिए सर सी इज़ द राइट आंसर, एक औरत भूत बनकर वहाँ पर घूमती थी। और सर 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ 2 बर्ड दिए गए प्यारे साथियों, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल पूछा गया है, और किसका प्लूरल पूछा गया है, गूज। ऑक्स का प्लूरल जिन्हें नहीं पता हो लिख लीजिए, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, और सर गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज होता है। क्या होता है, गीज होता है। गूज का प्लूरल क्या होता है। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 100% सही आंसर होगा सर, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही ऑलरेडी व्हेन यू अराइव्ड, तुम्हारे पहुंचने से पहले उसने स्टार्ट कर दिया था। जब भी कोई 2 काम पास्ट में किए जाएं और उनमें से जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर गया था, तो इसे हम बोलेंगे पहले कौन आया, डॉक्टर आया कि मरीज़ मर गया था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये मैं आपको टेंस टॉपिक है जो इंग्लिश का उसमें पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब भी कोई 2 काम पास्ट में यूज़ होंगे प्यारे साथियों, 2 एक्शंस पास्ट में टेक्स प्लेस करेंगे, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और वैसे भी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हैज़ के साथ कभी स्टार्ट नहीं आ सकती, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और हैड के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑलरेडी के साथ वैसे भी परफेक्ट बनेगा। और सी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन यू अराइव्ड, जब तक तुम पहुंचोगे या जब तक तुम पहुंचे थे उसने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ओके। एंड सर 5वां क्वेश्चन क्या है, आइडम्स फ्रेज बताना है प्यारे साथियों। लुक बिफोर यू लीव, लुक माने पहले देखना चाहिए, इससे पहले कि यू लीव तुम अंदर डूब जाओ किसी चीज़ में। मतलब किसी चीज़ का अर्थ क्या है आइडम्स फ्रेज का, दुनिया में किसी काम को करने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, एक बार उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए, ठीक है ना। कोई भी काम हो दुनिया में, लेकिन याद रखिए सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन, एकदम सही आंसर है। दुनिया में किसी काम को अंजाम देने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचो, और यदि एक बार फाइनल कर लिया है तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है प्यारे साथियों। एंड 16 क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, अपोजिट वर्ड बताना है जो वर्ल्ड वर्ड दिया गया है। द टीचर इज नॉट काइंड, टीचर दयालु नहीं है तो कैसा रहा होगा टीचर, दयालु का अपोजिट जो काइंड हार्टेड नहीं है उसको कैसा रहा होगा, वो बहुत ही नाइस नहीं, वो बहुत ही फनी, ये भी नहीं होगा। सर अगली माने गंदा, ये होता है फिजिकल सेंस में जब कोई कपड़े गंदे या वो दिखे। और क्या होगा, हार्श माने उसकी क्या होगी आवाज़, सारी चीज़ें उसमें गुस्सा भरा होगा, कटुता होगी उसमें, क्या होगी, कटुता होगी उसमें, कटु होगा, उसके बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। एंड सर 17 क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड, वर्ड का ऑर्डर क्या होगा। दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसमें याद रखिएगा पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे यू स्टडी आर्ट हो, ये नहीं हो सकता। इंट्रोगेटिव वाक्य में शुरुआत यू से नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। डू यू स्टडी आर्ट, बिल्कुल सही है, क्या तुम स्टडी पढ़ते हो, ये एकदम सही है, क्या तुम आर्ट पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये किसका क्वेश्चन है, पंक्चुएशन की गलती है प्यारे साथियों, किसकी गलती है, पंक्चुएशन की। तो कौन सा सेंटेंस करेक्टली है, मिस्टर और मिसेस का एम बड़ा होता है और लास्ट में एम आर और एम आर एस के पीछे फुल स्टॉप लगाया जाता है, डॉट होता है। तो मिस्टर जॉन्स वेंट टू डिनर विद, यहाँ पे एम आर और एम आर एस छोटा है, यहाँ पर एम आर और, प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा 18 क्वेश्चन को दोबारा से, यहाँ एम आर और एम आर एस छोटा है, डॉट नहीं लगा इसलिए ऑप्शन नहीं होगा।
यहाँ पर MR में डॉट नहीं लगाया गया, डॉट आना चाहिए था यहाँ पर, ये भी नहीं, गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर C और D ऑप्शन। यहाँ पर ये छोटा दिया गया है, यहाँ पर ये भी बड़ा है, फुल स्टॉप है, यहाँ पर ये भी बड़ा है, फुल स्टॉप है, ये भी बड़ा फुल स्टॉप है। सही आंसर होगा 18 का, डी इज़ द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन क्या है सर? चूज़ वन वर्ड फॉर द बोल्ड वर्ड। वन वर्ड चूज़ करना है प्यारे साथियों। इट वॉज फॉगी, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। फॉगी, फॉग एक नाउन है और फॉगी मतलब एडजेक्टिव है, धुंध, धुंधला। आई वॉच्ड माई फ्रेंड मैंने फ्रेंड को देखा। मूव माने जो चला गया, आउट ऑफ साइट, मेरी नज़रों से ओझल हो गया, मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया। इनटू द डिस्टेंस है, जैसे वो आगे आगे बढ़ता गया मुझे दिखाई नहीं दिया। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपको एक बात समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मूव आउट ऑफ साइट का मतलब बताना होगा। टॉस हो गया, पावर मतलब उड़ेलना हो गया, या डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। मूव आउट का मतलब हट जाना, साइड, मेरी दृष्टि जहाँ जाती थी वहाँ से दूर हो गया, मतलब दिखाई नहीं दिया। इसलिए 19 का सही आंसर डी इज़ द राइट आंसर। एंड 20वां क्वेश्चन, सी एंटर्ड द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया। सिंस द बेबी वॉज स्लीपिंग, लड़का सो रहा था। तो मुझे ये बताइए किस तरह से प्रवेश किया? जब कोई बच्चा सोता है तो हम कहते हैं सर चुपचाप जाओ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बेबी स्लीपिंग हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर अर्थ आया होगा कि भाई हमें चुपचाप से एंट्री करनी है। तो इस क्वाइट का मतलब जो वर्ब वो डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव तो आएंगे नहीं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। सर क्वाइटली, इस क्वाइटली का मतलब क्या है? इस क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से। इस क्वाइटली का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब पूरा, मतलब ऑल। कंप्लीटली, पूरा मैंने काम कर लिया, आई हैव डन द टास्क कंप्लीटली। और सर मैंने खामोशी के साथ कमरे में प्रवेश किया है। अच्छा ये बताओ, बच्चा रो रहा होगा, जब लड़की प्रवेश करी है तो वो बच्चा छोटा होगा, बोला जा रहा है जो बच्चा छोटा होगा। तो ऐसे घर में जहाँ बच्चे छोटे होंगे वहाँ पर आपको किस तरह से एंट्री करनी होगी चुपचाप, जिससे वो जाग ना जाएं। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये और ये एडजेक्टिव हैं और ये एडवर्ब हैं। सही आंसर क्या होगा सर? सही आंसर होगा सेंस के अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा? सेंस के अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आई होप 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। पेपर आपको कैसा लगा गाइज, प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने की, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का सच बोल रहा हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली बोलते होंगे, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।